एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। क्लास 9th का आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, देखिए इस प्रकार का आपका यह पेपर है और यह पेपर आपका रियल पेपर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर पहले से ही टिक मार्क कर दिए हैं ताकि आपका ज़्यादा समय यहाँ पर बर्बाद ना हो। तो देखिए आपको यहाँ से इस तरह से स्क्रीनशॉट लेना है। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए मैंने इनके उत्तर भी यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको सिर्फ इनका स्क्रीनशॉट ही लेना है। और देखिए अब हमारा तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने इसके उत्तर लिख दिए हैं, तो आपको बिना किसी देरी से देखिए आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट ही यहाँ पर लेना है। अब बढ़ते हैं हमारा अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अब हमारा यहाँ पे चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो देखिए मैंने इन्हीं के सामने इनके उत्तरों को लिख दिया है, तो आपको बिना टाइम वेस्ट किए आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है। अब देखिए हमारा पांचवा प्रश्न है, यहाँ पे सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो छठा प्रश्न है, यहाँ से हमारे 2 अंक के जो प्रश्न है वो शुरू हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे इनका स्क्रीनशॉट लेना है। देखिए भक्ति काल की प्रमुख 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फिर हमारा 7वां प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। और इसी तरह से हमारा 8वां प्रश्न है, ये भी 2 नंबर का है। हमारा 9वां प्रश्न है, ये भी 2 नंबर का है। अब देखिए हमारा 10वां प्रश्न है, पाठी मुक्तक और गेय मुक्तक में कोई 2 अंतर लिखने हैं आपको। अब हमारा 11वां प्रश्न है, हास्य रस की परिभाषा तथा उदाहरण लिखना है। तो आप इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। 12वां प्रश्न है, कहानी किसे कहते हैं, 2 कहानीकार के नाम आपको बताने हैं। अब हमारा 13वां प्रश्न है, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। अब देखिए हमारा इसी तरह से यहाँ पे 14वां प्रश्न है, 15वां है, ये सब आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। आपका यह 16वां प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। तो देखिए आपको यहाँ पर संधि विच्छेद करना है और उनके नाम लिखना है कि यह कौन सी संधि है। इसी प्रकार से हमारा 17वां प्रश्न है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। अब देखिए हमारा जो 18वां प्रश्न है, यहाँ से आपके 3 नंबर के प्रश्न शुरू हो गए हैं। तो देखिए आपका जो 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। आपको इसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। अब देखिए हमारा 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ये भी हमारा 3 नंबर का है। अब देखिए हमारा जो 20वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर पिता तथा बेटे का संवाद आपको लिखना है, 3 अंक का है। और देखिए इसी का अथवा है, मेरे विद्यालय विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। अब देखिए हमारा जो 21वां प्रश्न है, यहाँ से हमारे 4 अंक के प्रश्न शुरू हुए हैं। तो आपको यहाँ से क्या करना है, देखिए निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए आपको इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है ध्यान से, और जो इसके प्रश्न हैं उनको आपको अच्छे से हल करना है। देखिए अब जो हमारा प्रश्न है, यहाँ पे 22वां प्रश्न है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखकर शुल्क मुक्ति के लिए निवेदन कीजिए। देखिए जो 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो देखिए ये भी हमारा 4 नंबर का है और इसमें आपको एक निबंध लिखना है। तो देखिए इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर पूरे 23 प्रश्न बताए हैं, तो आपने इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।